नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि मैं हर बार की तरह आज केले के ही प्लॉट पे आया हूँ और जहाँ पे निंगल स्टार्ट पूर्ण तरीके से हो चुका है। और जो भी जिन भी किसान भाइयों ने पाँचवें छठे महीने में, जैसे कि पाँचवें महीने का, जैसे कि मई और जून में जिन्होंने भी प्लांटेशन किया हुआ है, जिस अर्ली सोइंग प्लांटेशन जिन्होंने भी किया हुआ है, वहाँ पे अभी बंच स्टार्ट होना यानी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है कि सभी केला खेतों में। तो किसान भाइयों, आप जिन भी केला किसानों के खेतों में अभी बंच स्टार्ट हो चुके हैं, तो वह बंचेस, वह फ्रूट में एक अच्छा लंबाई, एक अच्छी क्वालिटी, और अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है उसमें आपको एक अच्छा क्वालिटी किस तरह से बना के रखना है और खाद का मैनेजमेंट आपको किस तरह से करना है। और जो भी आपके बंचेस अटक के आ रहे हैं ठंड की वजह से, अथवा आपके वहाँ पे अगर समझ लीजिए कि सिकाटोका का प्रमाण अगर ज़्यादा है आपके खेतों में, और क्योंकि सिकाटोका का प्रमाण ज़्यादा होता है तो बंचेस में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि जो बॉडी का जो स्टोरेज होता है, जैसे कि अपने इंजरी क्योर करने में फिर यूज़ करता है, तो फिर जो अपने को फ्लावरिंग में बंच में जो न्यूट्रिशन चाहिए जो खुद के डेवलप के लिए, तो फिर वो उतना सही तरीके से हो नहीं पाता। और जो बंचेस जो आते हैं वो काफ़ी वीक आते हैं, जो सही तरीके से जो आने चाहिए, जैसे गैपिंग होना चाहिए, जैसे फिंगर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, तो हमें वो मिल नहीं पाती है। तो मैं आज यह संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूँ कि बंचेस आने के बाद में भले आपके खेतों में अगर सिकाटोका का प्रमाण ज़्यादा हो, अगर कुछ भी ठंड ज़्यादा हो, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बंच आपका आने वाला है, तो आपको वो फर्टिगेशन किस तरह से करना है, तो आपको ये टोटली मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। और यह आपको वीडियो अंत तक देखना सभी केला किसानों को बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, अभी जो जिन्होंने भी मई जून के मंथ में जो इन्होंने भी सोइंग करके रखा हुआ है, तो वही सभी केला किसानों के खेतों में अभी बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि जो बंच आने के बाद में जो मैनेजमेंट करना होता है सही रूप से, वो काफ़ी हद तक नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि ये जो अर्ली सोइंग जो होता है, क्योंकि वो यह टोटली जो फ्रूट है, जो फ्लावरिंग है, बंच है, वो ठंड के मौसम में आता है। और ठंड के मौसम में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किसान भाइयों को करना होता है। सही तरीके से जो गैपिंग, दो पंजों के बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए, वह गैपिंग मिल नहीं पाती है। जो लेंथ चाहिए, जो शाइनिंग चाहिए, बहुत से बार वो जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अभाव के कारण नहीं हो पाती है। भले आप इसके फ्लावरिंग से पहले जो भी आप मेहनत करते हो, क्योंकि वह मेहनत आप किस तरह कैसे कर रहे हो, पर उसका जो रिजल्ट है आपको बंच के बाद में वो टोटल जो स्टेबल होना चाहिए। अथवा पहले आपने बहुत सारी मेहनत करके रखी हुई है, पर अगर समझ लीजिए कि आपका बंच स्टार्ट है और काफ़ी सारी दिक्कत है और कुदरती काफ़ी सारी आफत है, अगर वही समय पे अगर आपने सही रूप से मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर रहे हो न्यूट्रिशन का, तो भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। देख सकते हो आप यह प्लॉट पे मुझे आप, हाँ, यह प्लॉट आप देख सकते हो, मिनिमम 3 पत्ते नीचे के सिकाटोका से इंजर्ड है, आप देख सकते हो। पर हमने पौधे के एक भी पत्ता काटा नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। और अगर समझ लीजिए अगर काट देंगे, जो ठंड अगर ज़्यादा चलेगी, जो हवाएं चलेगी, तो सीधा वो जो थड़ है वो स्टेम से टकराएगी, तो ज़्यादा और इंजरी होगी। तो हमने उस प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि वह ये जो नीचे के जो पत्ते होते हैं काट देते हैं और साफ़ सफाई करके रख दे के ऐसा साफ़ सफाई करके बाग को रख देते हैं, क्योंकि वो खेत अच्छा दिखना चाहिए। तो किसान मित्रों, अगर आपके खेत में भी सिकाटोका है, अगर नीचे 2-3 पत्तों पे चढ़ा हुआ है, तो आप उसे स्प्रे करके, नेटिव का स्प्रे है, 22 टिन का स्प्रे है, टिल्ट का स्प्रे है, आप यह स्प्रे करके उसे आप कवर कर सकते हो। पर आप केलों के पत्ते काटे नहीं, क्योंकि ये जो ज़्यादा ठंड हवाएं अगर चलेगी, ठंड अगर ज़्यादा बढ़ती है, अगर यह पत्ते समझ लीजिए कि अगर आपने नीचे रखे हुए, तो ये जो यह स्टेम है, तो उसको एक प्रोटेक्शन करेगा, ठंड से बचाएगा। तो किसान मित्रों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप टोटल ही यह पौधा आज 180 दिन का हो चुका है। और 180 दिन में आप देख सकते हो यहाँ पे आज से 15 दिन, मिनिमम 12 से 15 दिन पहले यहाँ पे बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मिनिमम 165 से 170 दिन के करीब यहाँ पे निंगल स्टार्ट हो चुका है।
तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निंगल आ रहा है। ये टोटल आप बहुत बड़ा निंगल है। देखिए नीचे के पत्ते भले ही इंजर्ड है, तो और आप आगे देखिए जिस तरीके से आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया गया है, आप देख सकते हो। जो रियलिटी किसान भाइयों में वही बताऊंगा, मैं मेरे चैनल पे कुछ भी फेक नहीं होता है। आप देख सकते हो नीचे के मिनिमम 3 पत्ते तो भी इंजर्ड है सिकाटोका से, पर आप ऊपर निंगल देखिए, बंचेस देखिए किस तरीके से जो मैनेजमेंट किया है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बंच है। तो किसान मित्रों, जो भी आप केला किसान हो, तो आपको जब भी आपका बंच स्टार्ट होते हैं, जो आप अर्ली प्लांटेशन करते हो, तो वह ठंड का मौसम होता है और काफ़ी सारी दिक्कतें हो, क्योंकि यह समय पे जो ठंड के मौसम में पौधा आपका स्ट्रेस में निकल जाता है, बहुत से बार स्ट्रेस में निकल जाता है। जो आप न्यूट्रिशन देते हो वो न्यूट्रिशन पूर्ण तरीके से पौधे को मिल नहीं पाते हैं, और न्यूट्रिशन अभाव के कारण जो आपके बंचेस आते हैं, और साथ में ही जो आपका सिकाटोका रहता है, क्योंकि वो भी फिर जैसे कि सिकाटोका अगर आ गया और जो बॉडी का स्टोरेज जो बंच को, जो फ्लावरिंग को मिलना चाहिए, जो पौधे को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और जो सिकाटोका क्या है, एक फंगस जनित करपा जनित बीमारी है। तो वह फिर अपने क्योर करने के लिए, खुद को पौधे को सुधारने के लिए, तो फिर वह उसमें ज़्यादा से अपनी इम्यूनिटी, अपना जो ऊर्जा है, जो अपना खुराक है, तो फिर उसे क्योर करने में लग जाता है। तो किसान भाई, जो आप बंच में जो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, तो फिर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली यह चाहिए होता है। जो पत्तों में जो खुराक बनता है, जो क्लोरोफिल बनता है, जो प्रोटीन्स बनता है, तो फिर तो पूर्ण तरीके से हमें जो फ्लावरिंग हमारा स्टार्ट है, तो पौधे को पूर्ण तरीके से मिल नहीं पाता है, तो काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आती है। तो आपको जो भी केला किसान हो, अगर आप आपके वहाँ पे समझ लीजिए किसान भाइयों की बंच अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको फर्टिगेशन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बंच है। आप देख सकते हो कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 तो निकल चुके और बाकी तो अभी निकलना है। आप देख सकते हो, और गैपिंग भी काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। इधर भी देखिए आप किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि एक ही पौधे पे, सब पौधे पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बंच है। ये डोला आप देख सकते हो, और उसकी गैपिंग और फिंगर ऑफ क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, और स्टार्टिंग से बैठा हुआ है, उसमें जो लंबा गैप होता है वो है नहीं, और बंच काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निकल रहे। तो किसान मित्रों, जब भी आपका बंच स्टार्ट होता है अथवा आपका बंच स्टार्ट होने की शुरुआत है, तो उसमें आप फर्टिलाइज़र आपको देना हो, तो आप स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पे भी बंच कितना ज़बरदस्त तरीके से रियलिटी है। आप इफेक्टेड पौधे आप नीचे देखिए, 2-2 3-3 पत्ते इफेक्टेड है। फिर ऊपर जो अपना जो फ्लावरिंग जो स्टार्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो किसान मित्रों, आपको अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना हो, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करें। फॉस्फोरिक एसिड जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको वही बताऊँगा। फॉस्फोरिक एसिड आप मिनिमम 2.5 लीटर तक, 1000 प्लांट पे आप 2.5 लीटर तक आप उसे लीजिए। उसके साथ में आप 24-24-0, आप 24-24-0 मिनिमम 6 से 7 kg 24-24-0, और उसी के साथ में आप पोटैश पोटैश आप ले सकते हो मिनिमम 5 से 6 किलो, 6 किलो जैसा, तकरीबन 6 किलो। और यह टोटल मिक्स करके आपको प्लांट में एक बार चला देना है, एक ही बार देना है आपको 24-24-0 के साथ में। और जो नेक्स्ट शेड्यूल आपको बनाना है, तो नेक्स्ट शेड्यूल आपको किसान मित्रों बनाना है, क्योंकि मैंने फॉस्फोरिक एसिड को आपको इसलिए बताया किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सारे किसान सोचोगे कि बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं, तो क्या करेगा बंच आपका, जैसे कि आपका ठंड का मौसम चालू है, और जैसे आप एसिड दोगे तो थोड़ा एसिड क्या होता है ठंड में ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर ज़मीन का पीएच अगर आपका घटा हो, बड़ा हो, तो वहाँ पे भी वो काम करेगा। और फॉस्फोरस से क्या होगा कि थोड़ा निंगल अगर सही तरीके से, अगर समझ लीजिए आपका बंच अगर सही तरीके से आपको जैसा चाहिए उस तरीके से आ नहीं रहा है, और समझ लीजिए कि आपका जो स्टेम साइज है वो जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आपका स्टेम साइज बना नहीं है, तो वह ये जो आप फॉस्फोरिक एसिड 24-24-0 और यह आप अगर पोटाश ऐसा मिक्स करके दोगे,
तो एक अच्छा सा स्टेम साइज आपको कुछ ही दिनों में आपको प्राप्त करेगा। साथ ही साथ में बंच को जो आपका समझ लीजिए पतला हो अथवा बंच आपके सही तरीके से जैसा ही चाहिए आपको उस तरीके से नहीं आ रहे, तो वहाँ पे एक बंच को अटकाएगा। पर एक वहाँ पे एक अपना फॉस्फोरस और पोटाश, क्योंकि फॉस्फोरस पोटाश का काम ही होता है कि फ्लावरिंग आपको अगर सही ढंग से चाहिए फ्लावरिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यह अगर शेड्यूल चलाते हो तो आपको जो बंच आएगा वो थोड़ा रुक के आएगा पर काफ़ी खुल के आएगा और सही तरीके से आएगा। और जो आपका थड़िया की साइज़ रहेगी, जितना आपका थड़िया की साइज़ रहेगा आपका हाइट रहेगा, बंच भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। तो आप यह डोज आप कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है किसान भाइयों। और उसी के साथ में आपको जो सेकंड डोज चला ना, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो बंच देखिए काफ़ी बड़ा है और आप गैपिंग भी देखिए, क्योंकि क्या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस और 24-24 और पोटैश आप अगर दोगे, अगर आपके समझ लीजिए कि आगे आपका जो गैपिंग अटका हुआ है ठंड की वजह से, कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से, तो आपका ज़मीन में जैसे, क्योंकि किसान भाइयों एसिड्स होते हैं, एसिड के कारण ज़मीन में क्या होता है कि ज़मीन का अगर पीएच बढ़ा हो तो तात्कालिक वो पीएच आपका रिलीज़ होता है, घटता है। हर एसिड के कारण जो रूट रहते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो काम कर पाते हैं और जो नीचे तत्व पड़े हुए, खाद पड़े हुए, तो एक आसानी से वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं ठंड के, अगर ठंड का मौसम भी है तो भी। तो आपको एक यह डोज काफ़ी कारगर साबित होगा। और दूसरा आपको सेकंड डोज करना है, वो आपको सेकंड डोज में लेना है किसान मित्रों 0050 मिनिमम आपका 3 दिन का गैपिंग रखना है। 0050 आपको मिनिमम 3.5 से 4 kg। उसी के साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg 1000 प्लांट पे। उसी के साथ में किसान भाइयों आपको ORP9 लेना है। जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है तो ORP9 से क्या होगा कि आपका जो सेल डिवीज़न होगा वो निरंतर चलते रहेगा, ठंड का असर होगा नहीं और पत्तों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया निरंतर तरीके से चलती रहेगी। और जो आपका फ्रूट है, जो आपका बंच आने वाला है वो काफ़ी अच्छे से आएगा। और जो फ्रूट का जो डांडा होता है अंदर, जैसे बंच ये सेटअप होते हो तो डांडा काफ़ी आपका ये जो बोलते हैं अंदर का, वो काफ़ी अच्छे से आएगा, बड़ा खुल के निकलेगा और काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यह स्टेज पे अगर आप पोटाश की मात्रा अगर 0050 से इसे आप खाद देते हो, क्योंकि 0050 से वाटर सोलूबल है, तात्कालिक आप जैसे देते हो तो 24 घंटे में उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेज पे आपको 0050 काफ़ी अच्छा फिंगर के लिए, क्वालिटी के लिए, तो आप यह एक डोज कर सकते हो। उसके मिनिमम 3 दिन के बाद में आप सेकंड डोज आपको अगर करना हो तो उसमें थर्ड डोज आपको करना है। तो उसमें आपको थर्ड डोज में कैल्शियम नाइट्रेट लेना है मिनिमम 4 kg 1000 प्लांट पे। उसी के साथ में आपको लेना है बोरॉन मिनिमम 400 ग्राम। तो उसी के साथ में आपको लेना है जिलेटेड जिंक आपको लेना है 400 ग्राम। और यह आपको डोज 1000 प्लांट पे दे देना है। और उसी के साथ जो आपका फोर्थ जो डोज रहेगा चौथा, उसमें आपको अमोनियम सल्फेट चलाना है 10 kg आपको पोटाश लेना है, 10 kg आपको पोटाश लेना है। और उसमें आप यूमिक 1 लीटर अथवा ट्रॉफी, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है ट्रॉफी का, आप ट्रॉफी 1 लीटर ले सकते हो। तो क्योंकि प्रोटीन्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स होते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से यह स्टेज पे काम करेगा। जो रूटों का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, जो तंतु मुड़े उनका भी विकास अच्छे से होगा। तो यह स्टेज पे आपको 10 kg अमोनियम सल्फेट, 10 kg पोटैश और 1 लीटर से 1.5 लीटर तक आप ट्रॉफी का यूज़ काफ़ी बेहतर रहेगा। ये आपका 4 डोज मैंने आपको बता दिया। पांचवा जो डोज आएगा किसान भाइयों, उसमें आपको 13/045 मिनिमम आप 3.5 से 4 kg आपको लेना है 1000 प्लांट पे। आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 5 kg। उसी के साथ में आपको आपको 13/045 लेना है 3.5 से 4 kg। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट हमने 0050 में लिया है तो यहाँ पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है।
तो आपको 13,045 माइक्रो न्यूटन लेना है आपको। 13,045 मिनिमम 3.5 kg से 4 kg तक, 4 kg तक। उसी के साथ में आपको माइक्रो न्यूटन लेना है मिनिमम 1 से 1.5 लीटर तक माइक्रो न्यूटन लेना है आपको लिक्विड। अगर आप जिलेटेड फॉर्म में लेते हो तो 500 ग्राम लीजिए। उसी के साथ में आप टेक्नोजेड सल्फर का प्रमाण आपको यह स्टेज पे आपको ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि सल्फर से क्या होता है, जो भी ठंड का मौसम बना हो तो पत्तों में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीनरी भी रहेगी और पत्तों में प्रोटीन, स्टार्च, यह जो आप डोज बनाओगे काफ़ी अच्छी तरीके, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आएगा। और माइक्रो न्यूटन अगर आप देते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये स्टेज पे बंच के लिए भी। तो आपको 3.5 से 4 kg 13,045 टेक्नोजेड टेक्नोजेड आपको मिनिमम 1 से 1.5 kg और आपको माइक्रो न्यूटन लेना है मिनिमम 1 लीटर से 1.5 लीटर तक आपको माइक्रो न्यूटन यूज़ करना है। फिर किसान भाइयों, जो भी मैंने आपको डोसेस अभी तक बताए वो काफ़ी ज़बरदस्त डोसेस है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको आएगा। उसी के साथ में अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का भी अगर आप यह स्टेज पे उपयोग करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड आप जैसे कि आप मैंने सल्फ्यूरिक एसिड आप अमोनियम सल्फेट पोटास देते हो तो इसके साथ में भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको सिंगल सिंगल आपको सल्फ्यूरिक एसिड चलाना हो तो आप मिनिमम 500 ml से लेके तो 1 लीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी मात्रा ही उतनी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं किसान की भाई की 2-2, 4-4, 5-5 लीटर यूज़ करते हैं। तो किसान भाई आपको मिनिमम 500 ml से लेके तो आपको लीटर तक सल्फ्यूरिक एसिड का स्टेज पे आप उपयोग कर सकते हो काफ़ी, क्योंकि ये स्टेज पे आप यह शेड्यूल अगर फॉलो करोगे, सल्फ़र की मात्रा आपको देनी है। सल्फ़र अगर समझ लीजिए आपको टेक्नोजेड अगर कोई एरिया में अगर नहीं मिलता है तो आप सल्फ़र, जो लिक्विड सल्फ़र होता है 500 ml तक आप यूज़ कर सकते हो। आप जो पाउडर फॉर्म में जो आता है सल्फ़र, आप उसका भी मिनिमम जो सल्फ़र मिल का जो कोसावेट DF करके आता है 80% वाला, तो उसका भी आप मिनिमम 1.5 से 2 kg आप 1000 प्लांट पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो किसान भाइयों। काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी बढ़िया सा रिजल्ट आपको आएगा। निंगल काफ़ी अच्छा आएगा, लेंथ भी अच्छी आएगी, गैपिंग अच्छी आएगी। और समझ लीजिए कि आपके पास ड्रिप का शेड्यूल नहीं है तो आपको अगर फ्लड में अगर डोज करना हो तो फ्लड में आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि समझ लीजिए आपका निंगल स्टार्ट है अथवा स्टार्ट होने वाला है, तो वह समय पे आप मिनिमम 1000 प्लांट पे 25 kg अमोनियम सल्फेट, 25 kg पोटैश, आप मोनोहाइड्रेट फॉर्म में 33% जो जिंक आता है, आप 5 kg सल्फ़र आप ले सकते हो। 5 kg उसमें आप ORP9 10 kg ORP9 10 kg आप इसमें ऐड कर सकते हो। और यह अगर आपने सिंगल इधर समझ लीजिए कि आपने जो टॉप का जो यहाँ पे ड्रिप है दोनों साइड पे अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो इसका रिजल्ट आप भी आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से आएगा किसान भाइयों, क्योंकि ये मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं, आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं। तो आपको और जो सेकंड रहेगा किसान भाइयों, जैसे कि अपना, क्योंकि सभी खाद को हम एक मिक्स करके नहीं दे सकते, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यह एक डोज है, उसके मिनिमम 8 दिन के बाद में एक साइड पे आप समझ लीजिए कि आपने दोनों साइड पे डाला हो तो मिनिमम 8-10 दिन का गैप करके वापस से आपने फ्लड, जहाँ पे फ्लड खेती करते किसान भाई जो, तो आपको फ्लड में अगर देना है, अगर आपका जो ड्रिप सिस्टम ख़राब है तो आप मिनिमम 10 kg मिनिमम 5 से 10 kg जैसा 1000 प्लांट पे आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो। 5 किलो भी चलेगा। और उसी के साथ में आप बोरॉन 500 ग्राम में आपको ऐड करना है। उसके साथ में आपने कोई भी खातर आपके पास में अगर होगा, समझ लीजिए आपके पास में यूरिया है, ऐसा एक सिंगल कुछ भी खातर आप मिनिमम 10 से 15 kg मिक्स करके तो आपको एक छटका देना है दोनों साइड पे। तो कैल्शियम बोरॉन की मात्रा भी वो प्लांट को आपको मिल जाएगी, यानी जो उसका जो न्यूट्रिशन जो पूर्तता रहेगी वो पूर्ण रूप से किसान भाइयों मिल जाएगी। क्योंकि यह डोज काफ़ी बेहतर है। मैंने खुद सभी मिनिमम जब से मैं केले में काम कर रहा हूँ तो अगर यह डोज में बनवाता हूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फ्लड का भी रिजल्ट आता है, काफ़ी लेंथ काफ़ी तगड़ी आती है। आप ट्राई करके देखिए ज़रूर, आपके खेतों में
तो किसान मित्रों, इस तरीके से जो भी बंच जहाँ पे निकल रहे आप ये शेड्यूल फॉलो करें और समझ लीजिए कि आपके वहाँ सिकाटोका का असर ज़्यादा है तो वहाँ पे आप नेटिव का स्प्रे कर सकते हो। आप नेटिव का स्प्रे कर सकते हो 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। उसी के साथ में आप एक ह्यूमिक 50 ml, उसी के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप 2 ग्राम के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको सेकंड दूसरा स्प्रे करना हो सेकंड, तो आप टिल्ट का भी प्रोपिकोनाजोल टिल्ट का भी स्प्रे कर सकते हो 20 ml स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ह्यूमिक, ऐसा एक आप राउंड कर सकते हो। उसी के साथ में आप सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट आपको और चाहिए तो आप टेबुकोनाजोल ले सकते हो। और टेबुकोनाजोल जो सिंगल आता है और उसमें जो टैबू सल्फर के नाम से आता है, तो आप हारू करके भी आता है समथिंग सुमिटोमो का, जो टैबू सल्फर ज़्यादा करके उसे टैबू सल्फर के नाम से जानते हैं, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। मिनिमम पंप में आप 40 ग्राम डाल के, तो टैबुकोनाजोल और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। उसमें आप ह्यूमिक आपको डालना हो तो डाल सकते हो 50 ml, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। और टैबुकोनाजोल जैसे कि वो बाहर का फॉलिक्योर आता है सिंगल फॉली, उसमें टैबुकोनाजोल और उसके साथ में अगर समझ लीजिए आपने बाविस्टिन पाउडर मिक्स कर दिया 25 ml, और अगर टैबू जो फॉलिक्योर के नाम से आता है बाहर का, तो उसको आपने मिनिमम 15 ml वह लिया, 15 से 20 ml, और 22 25 ml, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका, आप वह भी स्प्रे कर सकते हो। तो किसान मित्रों, उसी के साथ में आप ओपेरा का भी स्प्रे कर सकते हो, ओपेरा का भी स्प्रे कर सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आप सिकाटोका में स्प्रे का शेड्यूल बना सकते हो। तो किसान मित्रों, यही था आज का शेड्यूल, और आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जहाँ पे आपके बंचेस स्टार्ट है और बंचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके पहले आप अगर आपके वहाँ बंचेस दिखते भी है ऊपर, तो आप यह शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो और एक अच्छा क्वालिटी उत्पादन आप ले सकते हो। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो ऐसी जो मेरी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।